क्या सच में 53 लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया ही होंगे, या फिर डॉक्टर पीएल पुनिया फिर एक बार बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से सांसदी की दावेदारी ठोकेंगे? क्या लोगों के बीच उड़ रही अफवाह रूपी जनचर्चा सही साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे हम आज के इस पॉलिटिकल एनालिसिस में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लोकसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है। उड़न दस्ता प्रभारियों का प्रशिक्षण भी हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 2 टूक उड़न दस्ता प्रभारियों को निर्देश दिया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 अंतर्गत जिस दिन और जिस समय से आदर्श आचार संहिता लागू होगी, उसी समय से चुनाव के लिए गठित उड़न दस्ता सहित सभी संबंधित कर्मचारी इस आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए पूरी सतर्कता के साथ अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करना शुरू कर देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी आदर्श आचार संहिता तथा उससे संबंधित दिशा निर्देशों का गहन अध्ययन प्रत्येक दशा में अवश्य कर लें। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना हम सभी का दायित्व है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही धारा 144 भी लगा दी जाएगी। किसी भी प्रकार की जब्ती तथा कार्रवाई के लिए आवश्यक है कि सभी को आदर्श आचार संहिता का विवरण पता हो। जनप्रतिनिधित्व कानून की विभिन्न धाराओं का अध्ययन भी कर लिया जाना चाहिए। इन तैयारियों के बीच पॉलिटिकल खेमों में भी हलचलें बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस और सपा गठबंधन लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने जुटा है, लेकिन इस मजबूती के बीच कई लूप होल्स भी नजर आ रहे हैं। दरअसल गठबंधन के बाद कांग्रेस के खेमे में गई 53 बाराबंकी लोकसभा सुरक्षित सीट पर जहां कांग्रेस की ओर से तनुज पुनिया ही प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, वहीं संयुक्त बैठकों में उन्हें अभी भी संभावित प्रत्याशी ही बताया जा रहा है। खास बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद खुद अभी संशय में हैं कि कांग्रेस से तनुज पुनिया प्रत्याशी होंगे या उनके पिता और पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया। उन्होंने यह भी कहा है कि 1 से 2 दिन में गठबंधन के प्रत्याशी का नाम जगजाहिर हो जाएगा। ये बात कोई हवा हवाई नहीं है। इस बात की पुष्टि करता पहले यह वीडियो देखिए। आप सबसे उम्मीद है जिनको आशीष सिंह आर्यन जी पदाधिकारी बना करके उसका सम्मान करेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रत्याशी जो गठबंधन का होगा उसको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। साथियों, हमारे बीच में 17 लोकसभा कांग्रेस पार्टी को मिली है, उसी में से एक आदरणीय पीएल पुनिया जी या उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सुनने में यह रहा है कि कल से परसों तक दरअसल सपा जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद बुधवार यानी आज 13 मार्च की दोपहर तकरीबन 12:15 बजे के आसपास सपा जिला कार्यालय पर समाजवादी युवजन सभा के संगठन विस्तार की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जिले में एक और अफवाह रूपी जनचर्चा बड़ी तेजी से पैर पसार रही है। खासकर मीडिया बंधुओं में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या तनुज पुनिया भाजपा से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि अभी तक इस जनचर्चा को यथार्थ समाचार पूरी तरह अफवाह ही मान रहा है, लेकिन चूंकि यह बात जनचर्चा है, इसलिए आप लोगों तक यह बात पहुंचाना भी हमारा धर्म है। लेकिन अगर यह असंभव राजनीतिक घटनाक्रम घटा तो इसे कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि इसका खामियाजा सबसे ज्यादा जिले के कांग्रेसियों को ही भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का भी विश्वास डोल जाएगा। हालांकि अभी हालिया ही पूर्व में भी डॉक्टर पीएल पुनिया के भाजपा में जाने के दावों को स्वयं डॉक्टर पुनिया ने सिरे से खारिज किया था, लेकिन ऐसी अफवाहें लगातार लोगों के बीच जुबानी चर्चा बनी हुई हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।